नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज ये हमारी जियोग्राफी की 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, हमने सोलर सिस्टम को एवं सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के बारे में, ग्रहों के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अब हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हमने कुछ ज्वार भाटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ली थी, लेकिन दोस्तों पहले हमने थोड़ी डिटेल में नहीं पढ़ा था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एवं दोस्तों इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ज्वार एवं भाटा। तो ज्वार एवं भाटा कहलाते क्या है दोस्तों? ज्वार जो कहलाता है वह जब समुद्र का पानी जब दोस्तों अपने एक सतही तल से जब वह कुछ ऊपर उठने लगता है समुद्र के किनारों की ओर, तो उसे ज्वार कहा जाता है। तो अर्थात क्या है दोस्तों कि समुद्र के पानी का ऊपर की ओर उठना किनारों पे वह ज्वार कहलाता है। एवं दोस्तों जब समुद्र का पानी जो हो दोस्तों, समुद्र का जो पानी होता है वह जब नीचे की ओर या फिर अंदर की ओर खिंचता चला जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति जब आती है, तो वह दोस्तों भाटा की स्थिति कहलाती है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि समुद्र के पानी, जैसे ये दोस्तों समुद्र का पानी है और ये हमारा तल है। जब समुद्र का पानी जब दोस्तों कुछ उठने लगता है, तो वह हमारी ज्वार की स्थिति कहलाती है। एवं जब ये पानी जो यहाँ पे है वह जब कॉन्ट्रैक्ट होकर इधर साइड आने लगता है दोस्तों, पीछे की ओर खींचने लगता है, तो वह हमारी भाटा की स्थिति कहलाती है और यह ज्वार की स्थिति कहलाती है। दोस्तों, सब दुनिया में सबसे अधिक जो ज्वार है दोस्तों वह यूएसए में, अमेरिका में 18 मीटर तक की ऊंचाई तक आता है, जो कि फंडी की खाड़ी में। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका में सबसे अधिक ज्वार की ऊंची लहरें आती हैं 18 मीटर की, जो कि फंडी की खाड़ी में आती हैं। फंडी की खाड़ी। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों अमेरिका में। तो दोस्तों आइए ज्वार भाटा कैसे आते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों यह हमारा सूर्य है, यह हमारी पृथ्वी एवं यह दोस्तों हमारा चंद्रमा है। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि किसी भी ज्वार एवं भाटे के आने के पीछे उसमें चंद्रमा तथा सूर्य की शक्तियां कार्य करती हैं। तो दोस्तों इसमें जो चंद्रमा की जो शक्ति रहती है वह 11 के अनुपात में, तथा जो सूर्य की शक्ति होती है दोस्तों वह 5 के अनुपात में होती है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि पृथ्वी पर जो ज्वार की स्थिति आती है उसमें चंद्रमा की शक्ति एवं सूर्य की शक्ति का अनुपात कितना होता है, या सबसे अधिक शक्ति किसकी लगती है, चंद्रमा की लगती है कि सूर्य की लगती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंद्रमा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की जो पावर है वह 11 गुना है, जबकि सूर्य की 5 गुना ही है। तो दोस्तों हमारे जैसे 24 घंटे में, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आते हैं, जो कि हर 6 घंटे के अंतराल पर आते हैं। क्या दोस्तों? जो कि हर 6 घंटे के अंतराल पे आते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हर एक 12 घंटे में ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे बाद भाटा आता है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है, जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे दोस्तों कि जो अगर साइकिल यहां से रिपीट होती है दोस्तों, तो 6 घंटे बाद जो है दोस्तों भाटा आएगा ज्वार के, फिर उसके 6 घंटे बाद भाटा की ज्वार आएगा, फिर ज्वार के फिर 6 घंटे बाद भाटा आएगा एवं भाटा के बाद फिर से ज्वार आएगा दोस्तों। तो ये साइकिल चलती रहती है दोस्तों। तो किसी भी समुद्र में 24 घंटे में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा की स्थिति होती है। दोस्तों इसका एक अपवाद स्वरूप है इंग्लिश चैनल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश चैनल दोस्तों, जो इंग्लिश चैनल है वह ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है। यहाँ पे ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन यहाँ पे है तो फ्रांस यहाँ पे है, तो इधर साइड पे क्या है दोस्तों, ये है इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इधर साइड जो है आपका अटलांटिक महासागर है। एवं दोस्तों यहाँ पे कौन सा सागर है ये हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। तो दोस्तों एक बार सागर, जैसे ये दोनों अलग अलग सागर हैं, तो दोस्तों इसका एक बार ज्वार तथा इसका एक बार ज्वार, तो इसका कुल मिला के क्या होता है दोस्तों कि इस इंग्लिश चैनल पर हमारे दिन भर में 4 बार ज्वार एवं 4 बार भाटे की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ में गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं दीर्घ ज्वार क्या कहलाता है। दीर्घ ज्वार में क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य जब एक ही सीध में स्थित होते हैं, या फिर कह लीजिए दोस्तों कि जब सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है। क्या दोस्तों? सूर्य ग्रहण की जब स्थिति आती है, जब पृथ्वी, चंद्रमा
जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, एक सीध में ये हो जाते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, दीर्घ ज्वार की स्थिति आती है, या कह लीजिए दोस्तों 0 डिग्री या 180 डिग्री की जब भी स्थिति आती है तो वह क्या कहलाता है, आपका दीर्घ ज्वार की स्थिति कहलाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे 2-3-4 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि 24 घंटे में कितनी बार ज्वार तथा कितनी बार भाटे आते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। तथा दोस्तों सबसे ऊंची लहरें ज्वार की कहां पर पाई जाती हैं, तो दोस्तों आपको आंसर देना होगा फंडी की खाड़ी, अमेरिका की फंडी की खाड़ी में 18 मीटर तक की ऊंची ज्वार की लहरें आती हैं। एवं दोस्तों इसमें ज्वार के द्वारा कुछ विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आप ज्वारीय, इसमें से जो क्या होता है दोस्तों, ये जो ज्वार आते हैं तो उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। हम क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा। तो उससे ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगाकर हम अपनी कई योजनाएं चालू कर सकते हैं दोस्तों, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुजरात में। गुजरात की खंभात की खाड़ी में, गुजरात की खंभात की खाड़ी में दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है, ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दीर्घ ज्वार कब आता है दोस्तों, जब हमारे पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति जो होती है वह 0 डिग्री या 180 डिग्री में हो जाती है, या फिर एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, तब हमारा दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। एवं दोस्तों यह किस कंडीशन में होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में ऐसी चीजें होती हैं। एवं दोस्तों अब पढ़ते हैं हम निम्न ज्वार। निम्न ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब दोस्तों सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी जब समकोण बनाती हैं, समकोण या कोई भी त्रिभुज बनाती हैं की स्थिति में होती हैं, तब दोस्तों निम्न ज्वार की स्थिति होती है। क्योंकि तो क्या होता है दोस्तों कि सूर्य अपनी तरफ से इधर साइड खींच रहा होता है पानी को, एवं जो चंद्रमा है वो इधर साइड से खींच रहा होता है, अपनी शक्ति लगाता है। अब जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि चंद्रमा जो है वह अत्यधिक पावर अपनी लगाता है मुकाबले सूर्य के, तो इससे क्या होता है दोस्तों, दोनों की शक्तियां जो होती है वो बढ़ जाती हैं, जिससे पानी की सतह में अत्यधिक परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो वह निम्न ज्वार की स्थिति कहलाती है। एवं दोस्तों जब यह एक सीध में होते हैं तो इन दोनों की सम्मिलित शक्तियां पृथ्वी पर लगती हैं, तो वह उसके कारण क्या होता है दोस्तों, 18 मीटर तक की ऊंचाई तक भी ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा छोटा होने के बावजूद यह अधिक पावर जनरेट करता है ज्वार की स्थिति को उत्पन्न करने में, एवं सूर्य जो है वह इतना बड़ा होने के बाद, शक्तिशाली होने के बाद भी कम पावर जनरेट कर पाता है। इसका आंसर है दोस्तों डिस्टेंस। दोस्तों क्या है, चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी के काफी करीब पे है, इसके कारण यह चंद्रमा जो है अत्यधिक पावर लगा लेता है, एवं जो सूर्य होता है वह कम पावर ही लगा पाता है। तो दोस्तों यह हुई हमारी दोस्तों ज्वार एवं भाटे की स्थिति। आशा करता हूं कि आपको यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा चैप्टर है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों कि हमारा जो पृथ्वी है वह 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों वह 3 भाग कौन कौन से हैं, वह है, पहला है भूपर्पटी, भूपर्पटी जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। एवं दोस्तों दूसरा है हमारा आवरण, आवरण जिसे हम मेंटल कहते हैं, मेंटल। एवं तीसरा जो है दोस्तों वह है कोर या केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग। तो दोस्तों हमारे पृथ्वी के नीचे जो है दोस्तों वह 3 प्रकार की परत पाई जाती हैं। तो एक होती है भूपर्पटी, एक होती है आवरण, एक होता है केंद्रीय भाग। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल एवं कोर। तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में। एवं दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी की जो संरचना है दोस्तों वह मोटाई, ताप, घनत्व के कारण, भार के कारण
क्या होता है कि नीचे दबती चली जाती है एवं जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों वह कठोर चट्टानों में तब्दील होता जाता है दोस्तों। और आपको यह मालूम ही है कि हमारा जो केंद्रीय भाग है दोस्तों वह लगभग लिक्विड ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और जैसे कि आप उम्मीद करता हूं कि आप जानते भी होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी क्रस्ट। तो दोस्तों जो हमारा सबसे ऊपरी पृथ्वी का जो हमारा सबसे ऊपरी भाग होता है जिसमें हमारी मिट्टी, जीवाश्म, पेड़ पौधे ये सभी पाई जाती हैं, सागर, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? भूपर्पटी। एवं दोस्तों इसकी जो मोटाई है वह लगभग 40 किलोमीटर से 34 किलोमीटर एवरेज में है। एवरेज मैक्सिमम जो होगा वह दोस्तों 40 किलोमीटर है एवं जो एवरेज है दोस्तों वह 32 किलोमीटर है। एवं दोस्तों इसकी गहराई पे सबसे पतली परत भी आप जान सकते हैं क्योंकि प्रशांत महासागर में आप जानते ही हैं दोस्तों उसकी सबसे गहराई जो सबसे अधिक कितनी है, लगभग 11,000 किलोमीटर 11,000 मीटर वो 11 किलोमीटर है दोस्तों, माफ कीजिएगा 11 किलोमीटर है। तो आप इसमें से 11 किलोमीटर घटा देंगे तो दोस्तों 29 किलोमीटर आएगा। यह तो इस भूपर्पटी की गहराई या फिर मोटाई जो सबसे न्यूनतम है वह है 29 किलोमीटर। एवरेज जो है वह दोस्तों वह 34 किलोमीटर है एवं मैक्सिमम जो है दोस्तों वह है 40 किलोमीटर। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों भूपर्पटी पर मुख्यतः बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें कौन सी पाई जाएंगी दोस्तों? बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाएंगी। एवं दोस्तों इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों इसके मुख्यतः दो भाग होंगे? सियाल एवं सीमा। सियाल एवं सीमा। तो दोस्तों इसके नाम से ही जैसे उन्मुख होता है SIAL सियाल, सीमा SIMA। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है दोस्तों? सियाल जो बना हुआ है दोस्तों वह है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम एवं सीमा जो बना हुआ है दोस्तों वह सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा। भूपर्पटी की जो गहराई है वह है मैक्सिमम 40 किलोमीटर, एवरेज 34 किलोमीटर। एवं दोस्तों प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है उसको घटा देने पर उसकी क्या है दोस्तों लंबाई जो है, गहराई जो है वह 11 किलोमीटर है। तो हम इसको घटा देंगे तो 29 किलोमीटर यह हमारा न्यूनतम भूपर्पटी की गहराई हो जाएगी। एवं दोस्तों भूपर्पटी जो है हमारी वह बेसाल्ट की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। एवं जो ये बेसाल्ट चट्टान या भूपर्पटी जो है दोस्तों वह सियाल एवं सीमा से बना हुआ है। तो सियाल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ये सियाल जो बना हुआ होगा सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बना हुआ होगा एवं जो सीमा है दोस्तों वह सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना हुआ होगा। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसका एक आध दो और फैक्ट है। जो हमारी भूपर्पटी है दोस्तों उसका जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व दोस्तों एवरेज घनत्व जो है वह है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखिए दोस्तों 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवं दोस्तों इसका जो पृथ्वी का कुल आयतन, पृथ्वी के आयतन का यह 0.5% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं पृथ्वी का आयतन जो है वह 0.5% टोटल का। तो दोस्तों यह हुआ हमारा भूपर्पटी। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे दूसरे नंबर पे मेंटल, जिसे हम दोस्तों आवरण भी कहते हैं। आवरण। अब दोस्तों अब इसमें वजन के अनुसार दोस्तों अब ये आप जानते ही हैं कि भूपर्पटी पर ये हमारे यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। एवं जो मेंटल जो आवरण होता है दोस्तों इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं इस भूपर्पटी पर या मेंटल आवरण पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वह है ऑक्सीजन O2, जो कि 46.60% होता है दोस्तों, 46% है। एवं उसके बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? सिलिकॉन का नंबर कितना है दोस्तों? 27% है।
एवं लोहे का दोस्तों लगभग 5% है, एवं दोस्तों एल्यूमिनियम जो है वह 8% है। तो दोस्तों इस चीज को आप नंबर को ध्यान रखिएगा कि भूप्रपटि में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम 8% एवं लोहा जो है वह 5% पाया जाता है। दोस्तों अब मेंटल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों भूप्रपटि पर जो दोस्तों इसका संपूर्ण जो है भाग जो है वह 98% लगभग बचता है। तो दोस्तों आइए मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटल में क्या होता है दोस्तों कि यह भूप्रपटि का लगभग 83% भाग घेरे हुए है। कितना दोस्तों? मेंटल जो है भूप्रपटि का लगभग, भूप्रपटि कहता हूं दोस्तों पृथ्वी का लगभग 83% भाग घेरे हुए है, और जो हमारी भूप्रपटि थी वह 0.5%, मेंटल 83%, एवं जो बचा हुआ जो हमारा 16% भाग है दोस्तों वह हमारा कोर में आता है। तो आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों मेंटल जो है वह मैग्मा के जमे हुए लावे के कारण बना हुआ है। मेंटल किससे बना हुआ है दोस्तों? मैग्मा के जमे हुए लावे के कारण बना हुआ है। एवं दोस्तों इसका जो घनत्व है, घनत्व जो है वह दोस्तों 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यह वेरी करता रहता है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा शुरू वाला जो भूप्रपटि का था 2.7 था, और यहाँ पे मेंटल जो है वह 3.5 से दोस्तों जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे पृथ्वी के, वैसे वैसे हमारा घनत्व जो है वह दोस्तों बढ़ता जाएगा, एवं मेंटल में यह सर्वाधिक 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं तीसरा कोर। कोर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि कोर जो है हमारा वह लावे से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, और लावे जो है दोस्तों यहां पर इसे जो केंद्रीय भाग जो है हमारा वह दोस्तों इसे नीफे भी कहते हैं। क्या दोस्तों? नीफे, इसे नीफे भी कहा जाता है, जो कि निकिल, एफई को क्या कहते हैं दोस्तों? आयरन एफई और निकिल, ये दोनों कोर जो है दोस्तों इन दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एवं दोस्तों जो यहां का घनत्व है वह है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। एवं दोस्तों अब घटा दीजिए दोस्तों 83%, 0.5%, तो यह दोस्तों 16.5% टोटल पृथ्वी का आयतन है कोर का। तो दोस्तों इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो हमारा एक बात और दोस्तों, जो हमारा मेंटल है दोस्तों वह 2900 किलोमीटर की गहराई तक का है, गहराई में है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। 2900 किलोमीटर की गहराई तक का है। एवं दोस्तों हमारे जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह टोटल कितनी है दोस्तों? 6370 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 6370 किलोमीटर। तो दोस्तों आप इसको 2900 को एवं इसको मिला के इसमें से घटा देंगे दोस्तों, ये हमारी कोर का आ जाएगा कि कितने किलोमीटर तक की ये गहराई पर कोर हमारा स्थित है। तो दोस्तों अब हम कुछ पढ़ते हैं असंबद्धता के बारे में। दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि ये जो भूप्रपटि है वह कहीं ना कहीं से चेंज हो जाती है, जहां से हम कोर कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और कहीं से हम भूप्रपटि कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम असंबद्धता के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा दोस्तों असंबद्धता है दोस्तों, ये जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे ये जो परतें हैं क्रस्ट, मेंटल एवं कोर, इनको 3 चीजों में बांटा गया है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ते हैं अगले पेज में। तो दोस्तों ये जो हमारा पहला है कौन सा है दोस्तों? पहला है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट। इसी तरह से दोस्तों मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी तथा निचली। एवं दोस्तों इसी तरह से कोर को बांटा गया है, ऊपरी, और उसके बाद तो इसका केंद्रीय भाग आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो क्रस्ट हैं अपने, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच में
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच में हमारा पाया जाता है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता का मतलब क्या होता है दोस्तों? असंबद्धता का मतलब यह होता है कि कोई पृथ्वी की परत या कोई भी चीजें किस जगह से चेंज हो रही हैं। क्या दोस्तों? किस जगह से चेंज हो रही हैं, उसे हम कहते हैं असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों? कोनराड असंबद्धता। असंबद्धता। एवं दोस्तों इसके बाद आते हैं पर निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? मोह विशिक। मोह विशिक असंबद्धता कहलाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल, मेंटल के बीच में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? रेप्टी असंबद्धता। एवं निचली मेंटल एवं ऊपरी कोर के बीच में दोस्तों पाया जाता है गुटनबर्ग। क्या दोस्तों पाया जाता है? गुटनबर्ग असंबद्धता। एवं दोस्तों ऊपरी कोर एवं निचली कोर के बीच में जो पाया जाएगा उसे कहेंगे लेहमैन असंबद्धता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम इसे एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के बीच में मोहविशिक, एवं ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच में रेप्टी असंबद्धता, निचली मेंटल एवं ऊपरी कोर के बीच में गुटनबर्ग, एवं दोस्तों ऊपरी कोर एवं निचली कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता पाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एवं दोस्तों कुछ और फैक्ट हैं जिसमें कि दोस्तों जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे दोस्तों वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो हर 32 मीटर की निचाई पर दोस्तों हमारे पृथ्वी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और पृथ्वी का सबसे निचला क्षेत्र जो है दोस्तों, सबसे निचला क्षेत्र जो है दोस्तों वह है मृत सागर, जो कि कहां है दोस्तों? मृत सागर किस देश में है? जॉर्डन में है। ध्यान रखिएगा दोस्त कि मृत सागर कहां पे है? जॉर्डन पे है। और यह जो है दोस्तों समुद्र क्षेत्र से लगभग 400 मीटर की औसत की निचाई पर स्थित है। एवं दोस्तों सबसे पहले पाइथागोरस ने यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस ने बताया था कि क्या है दोस्तों? पृथ्वी गोल है और यह स्वतंत्र आसमान में लटकी हुई है। एवं दोस्तों सर जैक न्यूटन ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूटन ने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी वह नारंगी की तरह है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था दोस्तों? पृथ्वी गोल है। न्यूटन ने बताया था कि हमारी यह पृथ्वी जो है वह नारंगी की भांति है। एवं जेम्स जीन दोस्तों एक और वैज्ञानिक थे, जेम्स जीन। एवं दोस्तों जेम्स जीन ने यह बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वह नारंगी के ना होने के बाद नारंगी नहीं है, वह किस तरह की है? नाशपाती के आकार की। तो दोस्तों ये 3 चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस ने इसे पृथ्वी को गोल कहा था, न्यूटन ने नारंगी, एवं जेम्स जीन ने कहा था कि वह नाशपाती के आकार की है। तो दोस्तों यह था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों इसमें से ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है दोस्तों, इसमें क्रस्ट, मेंटल एवं कोर से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम्स में, जो कि ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको अगर 1 नंबर लेना है तो इस यूनिट को जरूर आप पढ़ें दोस्तों। अगर आपके 25 से 30 मिनट के खर्च करने पे अगर आपको 1 नंबर की अगर प्रॉफिट होती है तो आप जरूर लें दोस्तों। ये है। तो दोस्तों आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो दोस्तों आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बोल देंगे, हम उस डाउट को हटाने का जरूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों
अब चलता हूं। अगर आपको दोस्तों यह जानकारी एवं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, दोस्तों मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है, बस मैं खाली केवल आपको पढ़ाने के उद्देश्य से, समझाने के उद्देश्य से यहाँ पे आया हुआ हूं। तो दोस्तों आप जरूर हमारे चैनल को, जेसी जागरण क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों शेयर करें, जिससे छोटे छोटे बच्चे एवं और दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं वह इस लेक्चर का फायदा उठा सकें एवं जानकारी एकत्रित कर सकें। तो दोस्तों आपसे यहीं पे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।